3 पापा 6 बजे ऑलरेडी उन्होंने विकेट कर लिया, वो वापस आए। उन्होंने अपनी आंखें मेरी तरफ मोड़ी, देखी, धीरे धीरे उन्होंने आगे बॉडी आगे की तरफ लेके आए और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। पीएमसी हिंदी आने के बाद 150 प्लस नॉर्थ इंडियन सेंटर्स मिरेकल्स को होते हुए देखा है। बिकॉज उस समय पे नरेंद्र मोदी जी ने एक लेटर भेजा था, इनक्रेडिबल इंडिया से पार्टनरशिप हुई थी, उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड के साथ पार्टनरशिप हुई थी, हर एक पर्सन जुड़ गया था। सच बोले कबीर, सुबह बोले कबीर। मैंने जब पहला शब्द कबीर जब बोला, सडनली मेरा जो चेस्ट है वो मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही कि किसी को क्या बोलूँ मैं उसको, किसी को कैसे समझाऊँ मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। तो करीब 2021 में मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया। मैं बैठी ध्यान में, बस 2 मिनट ही हुए थे और मेरा शरीर ऐसे गिर गया। मैं अपने शरीर में नहीं थी, मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं थी। मैं अपने शरीर को देख पा रही थी। मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी फिजिकली। मैंने तभी आइज़ खुला रखा, आइज़ बंद नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपने आइज़ बंद करूंगी मैं नहीं रहूंगी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः मिलेंगे पिरामिड मास्टर अमूल्या शास्त्री जी से और जानेंगे कि कैसे एक मृत्यु के अनुभव उनके जीवन में एक मोड़ लेकर आया और किस प्रकार उनके जो जीवन का लक्ष्य था म्यूज़िक के माध्यम से ध्यान का प्रचार करना, और किस प्रकार इसी में और आगे उन्होंने पीएमसी हिंदी में आने वाले उतार चढ़ावों के बावजूद भी आज पूरी तरह से पीएमसी हिंदी को आगे लेकर चल रही हैं। तो उन्हीं से जानते हैं इसके बारे में। स्वागत है अमूल्या जी आपका। थैंक यू। अमूल्या जी, जैसा कि आपके जीवन का एक लक्ष्य था कि म्यूज़िक के माध्यम से ध्यान को प्रचार करना, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में म्यूजिक क्या लेकर आया। आई थिंक लास्ट मैंने ये आपके साथ शेयर किया था कि मैं कंफ्यूज थी म्यूज़िक को लेकर। तो मैं बैंड्स में परफॉर्म करती थी पूरे दिल्ली में। हमारे एक 6-7 लोगों की बैंड होती थी, जिसमें हम ध्रुपद, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूज़िक का एक मिलन होता था, और हम स्टेज पर एक मैजिक क्रिएट करते थे। 1-2 घंटे के कॉन्सर्ट्स होते थे हमारे। वो मैंने किया, लेकिन मैं वही तब भी मेरी जो तलाश थी, मैंने पत्री सर ने कहा था कि आपका पर्पस म्यूज़िक है, म्यूज़िक मेडिटेशन है। लेकिन मैं अपने आप को तब भी एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि सर भी ऐसे कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही थी। तो कभी एक GCSS ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में मैं अपनी गुरु से मिली, जो डॉक्टर लक्ष्मी सूर्य तेजा है। तो वो खुद भी यंगस्टर है, वो एक यंगर पर्सन है मेरे से, मे बी प्रॉब्ली 10 साल मेरे से बड़ी होंगी। और वो खुद भी इसी राह में थी, वो खुद भी मेडिटेशन कर रही थी और वो बहुत आगे जा चुकी थी म्यूज़िक में। वो डॉक्टर पंतुला रमा जी की स्टूडेंट है। उनसे मैं पहली बार मिली उस कॉन्फ्रेंस में, और वो गाना गा रही थी एक्चुअली एक पहाड़ में, जो पिरामिड वैली बैंगलोर में, वो एक पहाड़ में गाना गा रही थी, और मैं उनसे मिली थी वहाँ पे। और इतना अच्छा लगा कि एक मेडिटेटर एंड म्यूजिशियन सामने है। यही मैं चाहती थी, क्योंकि मैं पहले गुरुओं के साथ, मैं ये जो कनेक्ट है मेडिटेशन के साथ, मैं शेयर नहीं कर पाती कि मैं ऐसे मास्टर से मिल रही हूँ, ये सब हो रहा है मेरे साथ, ये सब गुरुओं से मिल रही हूँ करके। तो वो रेजोनेट करती। तो एज अ फ्रेंड शी यूज्ड टू टीच मी म्यूजिक। तो वो वापस से मेरा कनेक्शन कर्नाटिक म्यूजिक के साथ बैठ गया। तो मैं और अपने आप को एक्सप्लोर करती थी। तो एक एक्सपीरियंस है कि मैं अगेन अपने आप को एक्सप्लोरेशन फेज था। तो मैं तभी पब्लिक कॉन्सर्ट्स में अपना जो
कॉन्सर्ट का प्रदर्शन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं कॉन्सर्ट में जाऊँ, मैं परफॉर्म करूँ, लोग क्लैप करें और सब लोग घर वापस आए, कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इससे। तो मैं थोड़ी हताश हो गई थी। तो मुझे याद है अभिषेक मेरे पार्टनर ने बताया था उस समय कि आप मतलब आओ कॉन्सर्ट में जाओ, खुद एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड मृदंगिस्ट है दिल्ली में। तो यही बात, उनकी बात सुनकर मैं ठीक है ओके करके बोल के मैं ध्यान में बैठी थी, ताकि रियाज से पहले मैं हमेशा ध्यान करती हूँ। तो मैं बैठी थी और धीरे से एक फिगर मेरे तरफ चलते हुए आए, और कोई नहीं, वो त्यागराज थे। ही इज ए ट्रिनिटी ऑफ म्यूजिक में से एक। त्यागराज जी से वो बोल सकती हूँ साक्षात मेरे सामने थे, और वो मेरी तरफ चलकर आ रहे थे। और मैंने कहा आप क्यों आए हो सामने? तो उन्होंने कहा तूने मुझे बहुत लाइटली ले लिया। मैंने कहा हाँ, मैंने आपको बहुत लाइटली ले लिया। तो मैंने कहा क्या करें, अब बताइए क्या करना है इसका। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप गाओगे, आपके द्वारा मैं गाऊंगा और ये एनर्जी के द्वारा लोग बेनिफिट होंगे, ये उन्होंने कहा। तो लाइक दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक एंड मेडिटेशन। स्टेज पर जब मैं गाना गाती थी तो मेरा हाथ कांपता था, लेकिन ये मैंने नोटिस नहीं किया कि पत्री जी एक्चुअली क्या मुझे ट्रेन कर रहे हैं कि आप जो मास्टर्स हैं, जो ट्रिनिटी हैं, जो लोकों में हैं, उनको आप चैनल कर सकते हो आपके अंदर। दैट इज द म्यूजिक मेडिटेशन का पावर। तो धीरे धीरे जब भी स्टेज में गाती थी, अब एक अलग तरीके का वाइब्रेशन होने लगा कि मैं वही पर्सन हूँ, वही टेक्निक है मेरे गाने का, लेकिन एनर्जी बदल गया, क्योंकि मैं नहीं हूँ। आई चैनल त्यागराज जी, कबीर, लक्ष्मी, सरस्वती, सभी जब भी मैं गाना गाती हूँ तो मेरे द्वारा वो गाना गाते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक मेडिटेशन। तो जब सर ने कहा मेरा पर्पस और आपका पर्पस सेम है, तो ये मुझे धीरे धीरे विद प्रैक्टिस, सर ने ऐसे फोर्स करके सब कुछ नहीं किया, मुझे भी ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी दिया। तो जब मैं धीरे धीरे, उनको पता है कि मैं इस राह में हूँ, तो अंत में लक्ष्य तक पहुंचूंगी ही। तो ये द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक मेडिटेशन की मैं, मेरे पार्टनर भी म्यूजिक में हैं, वो एक मृदंगिस्ट है, अभिषेक अवधानी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी पार्टनर से पहली मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? तो यही एक्चुअली सोशल एक्सपेरिमेंट्स में हम पार्क्स में जाते थे, मैंने कहा था, प्रचार करने के लिए। हमेशा एक मिसिंग ये लगता था कि एक परकशन के द्वारा ना बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, क्योंकि बहुत जोर से बजाते हो, और हम माइक वाइक तो कुछ लगाते नहीं है पार्क्स में, तो जोर से बजाते तो लोग बहुत अच्छे से जल्दी से आते, क्योंकि गाना कितना भी मैं गला फाड़ूं वो दूर तक नहीं पहुंचता था। तो हमेशा ये लगता था कि यार कोई आ जाए फ्री में बजा दे, और ऐसा तो कोई है नहीं कि वो फ्री में बजाने के लिए, तो हमेशा हमें लगता था। तो जब हम महायोग ध्यान को में ऋषिकेश में अभिषेक आया था, एक मेरे मॉम के जो वीणा गुरु हैं, उनके साथ मृदंगम बजाने के लिए, तो तब पहली बार मैं उनसे मिली थी, और उनको मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट धीरे धीरे, क्योंकि उनकी भी एक डॉर्मेंट सी थर्ड आई थी, और जब उन्होंने मेडिटेट किया तो उनकी भी थर्ड आई खुली, उनको विजन्स आने शुरू हुए। वो एक्चुअली एक लॉयर है बाय प्रोफेशन, तो बहुत ही लेफ्ट ब्रेन, बहुत हर एक चीज़ लॉजिकल होता था। लेकिन जब विजन जब आता है, जब आप देखते हो आसपास आंखों के बियॉन्ड भी कुछ वर्ल्ड है, जब उन्होंने खुद देखा कुछ है जो मैं मे बी अभी नहीं जान रहा हूँ, लेकिन कुछ है, लेकिन फुल बिलीफ नहीं था उनके अंदर। बट धीरे धीरे जब हमें, क्योंकि हम सब प्योर इंटेंशन से करने वाले हैं, उनको भी यही लगा कि हाँ यार ये अच्छा है, मुझे भी जुड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी, और आगे बढ़कर पत्री जी के साथ भी उन्होंने स्टेज पर महायोग ध्यान को में मृदंगम बजाए, पत्री सर फ्लूट बजाते हुए। और तो यही है कि हम म्यूजिक मेडिटेशन में मेरा पार्टनर बोल सकते हो आप, और आज आपके जीवन साथी है। और आप मेरे जीवन साथी हैं। तो पत्री जी ने ही एक प्रोजेक्ट हमें दिया था, कबीर चालीसा का। तो उस समय पे जब पत्री सर केवल पिरामिड वैली बैंगलोर में ही थे, और वो बाहर नहीं जा रहे थे कहीं, तो उस समय कोविड के समय जैसा समय था, तो तब हम गए थे पत्री सर के पास। तब सर ने बताया था कबीर चालीसा का प्रोजेक्ट, तो जहाँ पे 40 कबीर के सिलेक्टेड दोहे उठा के उसको हम एक चालीसा में गाए। तो क्योंकि पत्री जी ने बहुत क्लियरली देखा था कि उत्तर भारत में प्रचार करना है तो कबीर से बढ़कर और कोई नहीं। तो सर ने म्यूजिक के द्वारा, मैंने संगीत के द्वारा, कबीर चालीसा का पूरा एक 25 मिनट का ट्रैक है, वो हर जगह अवेलेबल है, तो सभी उसका बेनिफिट लें। तो जब उसकी रिकॉर्डिंग में, दिल्ली में उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए, हम रफ रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने दिल्ली में स्टूडियो ब्लॉक किया था। तो जब स्टूडियो ब्लॉक किया था
मैं और बस अभिषेक ही थे, बस एक स्क्रैच हमें रिकॉर्ड करना था। तो मैं लैपटॉप के साथ बाहर बैठी थी और वो अंदर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे। मैं माइक के साथ थी, वो अंदर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे। ये विजुअल है, ठीक है। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में बैठी थी, फिर अलग सा मुझे एक आकार नज़र आया, और वो, मैं एनर्जी पहचानती हूँ, थोड़ा एनर्जी सेंसिटिव हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। तो मैंने देखा कि ये तो कबीर है, यहाँ क्या कर रहे हैं। पता है मैं कबीर चालीसा गा रही हूँ, लेकिन ये तो ठीक है, मे बी मेरा माइंड इन्वॉल्व है करके मैंने उसको साइड पे रखा। बट देन मैंने जब पहला शब्द कबीर जब बोला, सडनली मेरा जो चेस्ट है वो एक मैन जैसा, एक थोड़ा सा एक ब्रॉड चेस्ट होते हुए मेरा शरीर ही थोड़ा सा एक अलग फॉर्म है। मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही कि किसी को क्या बोलूँ मैं, उसको किसी को कैसे समझाऊँ मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा पूरा स्ट्रक्चर बदल गया और मेरी आवाज़ का जो टेक्सचर है वो बदल गया, क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाज़ कैसी है, कुछ वो बदल गया। तो मैं बोला ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है, इसको जज नहीं करते। और मैं धीरे धीरे मैं कबीर बन गई। तो जब मैंने कबीर चालीसा का स्क्रैच रिकॉर्ड किया था, और मैंने जब फाइनल आप रिकॉर्डिंग सुनोगे उसमें कबीर हैं और शब्द नहीं है, एनर्जी। सो दैट इज़ अ ब्यूटी कि अगेन म्यूजिक मेडिटेशन का ये पावर है कि आप ही वो गुरुओं के साथ, उन भगवानों के साथ कनेक्ट होते हुए आप ही वो चैनल बन सकते हो। मैं कुछ ग्रेट नहीं, अगर हम हर एक म्यूजिशियन, हर एक मास्टर ये जान जाएं, सीक्रेट सॉस भी नहीं है, ये सभी के लिए है। ये तो सर ने भी लास्ट डेज में भी पिरामिड म्यूजिक मेडिटेशन अकेडमी बनाया, क्योंकि म्यूजिक के द्वारा आप बहुत ही सटल रूप में ये ज्ञान पहुंचा सकते हो। सो दैट सर न्यू। तो या तो आपने जैसे ये कबीर जी का अनुभव किया, तो आप बता रही थी जैसे गणेश जी का है, सरस्वती जी का है, तो आपके जीवन में आपको इनका भी अनुभव हुआ क्या? बिल्कुल, जब भी मैं गाती हूँ मुझे जिसका आप गाती हैं आपको उन्हीं उनके का साथ ही अनुभव कनेक्ट हो जाते हैं आप उनका। कनेक्ट हो जाती हूँ। तो मैं नहीं गा रही होती हूँ, मेरे द्वारा गा रहे होते। तो अब मुझे ऑटो मोड पे है अभी कि हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ जीरो स्टेट में रहना है, कुछ करना नहीं है, मुझे केवल जीरो स्टेट में रहना है और मैं सरेंडर कर जाती हूँ। तो उस समय पे मेरे द्वारा क्या होना है वो होगा। तो मैं नहीं हूँ इसमें, मैं गा रही हूँ नहीं है, मेरे द्वारा हो रहा है। तो जितना ज़्यादा जीरो स्टेट में रहे उतना वो ऊर्जा और लो। जब मैं अहंकार में या एक मैं मोड में हूँ तब वो एनर्जी अलग है, लेकिन जब मैं जीरो स्टेट में रहती हूँ तो सर ने ये 13 साल से ये ट्रेनिंग दिया है कि जीरो स्टेट में रहने का। जब मैं उस स्थिति में, गाने का माइक मेरे सामने है, जीरो स्थिति है, गा जाना है। अमूल्या, क्या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं? ये तो आपके साथ म्यूजिक का अनुभव था, जीवन के अंदर भी हम अगर कुछ भी काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे मास्टर्स हमारे साथ हो, तो हम हमेशा सरेंडर करके काम करेंगे, तो जो वो चाहते हैं वो कार्य होगा, जो होना होगा वो होगा। yes. अमूल्या, क्या हम वो शब्दों को सुन सकते हैं कबीर के, ताकि हम लोग भी और हमारे दर्शक भी इसको अनुभव कर पाए? बिल्कुल। कबीर सच बोले, कबीर शुभ बोले, कबीर सच बोले, कबीर शुभ बोले, कबीर। बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपके शब्दों ने तो हमें भी ध्यान में डाल दिया। तो अगर आप पूरा चालीसा पढ़ेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है ये। म्यूजिक के साथ साथ आप ध्यान प्रचार कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, अपने भी अनुभव कर रही थी, और आगे आपके साथ क्या क्या अनुभव हुए म्यूजिक के अलावा, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो बचपन से मेरे पापा हमेशा मेरे स्ट्रेंथ रहे हैं। कुछ भी हो वो हमेशा लाइक अ बैकबोन। अगर मेरा टीथ रिमूवल हो, उस समय पे मेरे साथ हमेशा रहे हैं, स्ट्रेंथ की, अरे कुछ नहीं हो यार, कर लो। एक
हमेशा वो रहे हैं। मुझे याद है कि हम 2021 में ही हैदराबाद जा रहे थे, तो एक मीटिंग के लिए हम हैदराबाद जा रहे थे। तो मुझे याद है कि हम कैब में बैठे थे और कैब में आगे बैठे थे पापा और मैं पीछे बैठी थी और साथ में अलेख्या थी। उस समय पे पापा के यही शब्द थे कि पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने गुरु को कहीं लेके जा रहा हूँ। तो मैंने बोला अरे ठीक है, ओके, क्या है, मैं अपने गुरु को, ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ का एक विजुअल उनके साथ प्ले हो रहा है कि वो आगे बैठे और मैं पीछे बैठी हूँ, मैं उनकी गुरु हूँ और वो मुझे लेके जा रहे हैं। तो कुछ डिफरेंट था ये कि अच्छा ओके पापा ठीक है, ओके, मतलब मैं उनके एक्सपीरियंस को क्या जज कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, ओके करके हम वो मीटिंग से वापस आ गए थे। तो उस समय पे लॉकडाउन था, उनका हेल्थ डिटीरियरेट हो रहा था धीरे धीरे। किसी को हमने बताया भी नहीं था, क्या बताएंगे, हम तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास तो जाते नहीं है, मेडिसिन भी नहीं लेते, लेकिन जो शरीर के साथ हो रहा था हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे उनके। तो साथ में पीएमसी हिंदी भी साइमल्टेनियसली चल रहा था, ऑफिस बन गया था, बस मतलब तब सिस्टम्स कुछ नहीं लिए थे, टेबल्स कुछ भी नहीं थे, बस 2 सिस्टम्स लिए थे बस वहीं पर, और हम काम, मैं एडिटिंग करती थी, प्रोड्यूसिंग भी करती थी, और साथ में थोड़ी सी टीम हमने डेवलप की थी। अब देख रहे हैं साइमल्टेनियसली पापा का तबीयत वैसा हो रहा है, लेकिन हमारा ये था कि भाई काम होना चाहिए, चैनल नहीं रुकना चाहिए, चैनल में काम करते रहना है। धीरे धीरे पहले वो सॉलिड्स में थे, फिर वो लिक्विड्स में गए और धीरे धीरे उन्हें खाना बंद कर दिया था। तो हम कहीं और किसी को क्या बताएं कि तबीयत ठीक है, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, तो किसी से भी टच में भी नहीं थे, और पिरामिड मास्टर्स को भी हम क्या बताएंगे उस समय पे, हाँ ठीक है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो अम्मा ने पत्री जी को कॉल किया और बोला कि ऐसी स्थिति है, आपको क्या, आप बताइए क्या करना है करके। फिर उन्होंने अम्मा को कॉल में बताया कि बी ब्रेव। तो अम्मा को हिंट हो गया कि कुछ इशारा कर रहे हैं, और उन्होंने ऑब्वियसली हमें तो कुछ क्या बताएंगी वो, तो वी वर रेडी। मुझे याद है कि हमने लास्ट 2-3 डेज में एक कॉन्सर्ट भी किया था, जहाँ पे मैं वोकल में थी, अम्मा वीणा बजा रही थी और अभिषेक मृदंगम बजा रहा था। तो हम सब साथ मिलकर, वो ऐसी स्थिति में नहीं थे, सांसें बहुत तेज़ ले रहे थे, बिल्कुल लिक्विड्स भी बंद कर दिया था, और ऐसी स्थिति में थे कि बस वो सरेंडर कर रहे हैं, ध्यान भी नहीं कर रहे हैं उस समय पे, बस ही वॉज जस्ट विटनेस में थे वो, एंड ही रियली एन्जॉयड। मुझे दिख रहा था कि वो बहुत एन्जॉय कर रहे थे। और ध्यान में मैंने ये भी देखा कि एक चिंगारी है, मुझे लगा चिंगारी अंदर आ रही है, क्योंकि देखो जब आप एक एक्सपीरियंस को माइंड प्ले करते हो तो आप वो एक्सपीरियंस को गलत इंटरप्रेट करते हो, तो मैंने गलत इंटरप्रेट किया, तो चिंगारी अंदर आ रही है करके मैंने देखा, एक्चुअली चिंगारी बाहर जा रही थी। तो मैं भी अपना माइंड यूज कर रही थी कि नहीं चिंगारी अंदर जा रही थी और एनर्जीज मिल रहे हैं और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं करके, बट एक्चुअली चिंगारी बाहर चली गई थी। एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही उन्होंने वेकेट कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि वो जा रहे हैं। और धीरे धीरे मेडिटेशन देखिए कितना आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आप सत्य को एक्सेप्ट करते हो। आई रिमेंबर डे 1 से 2009 से जब से मैंने शुरू किया है, सर ने हमेशा बोला है कि मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं। हमेशा पहली, मुझे लगता था क्या यार लाइफ के बारे में बात करूं, मृत्यु के बारे में कौन बात करता है, लेकिन सर हमेशा वो इनग्रेड करते थे। तो मुझे ये समझ में आया कि जब वो मोमेंट आया, जब ज्ञान होता है और जब वो मोमेंट आया, आपको फेस करने की हिम्मत आ जाती है। तब आप ये नहीं डरते हो कि भाई डॉक्टर आ जाए, कोई तो हेल्प कर दो, कुछ मुश्किल हो जाएगा, मेरे बगैर वो कैसे जिएंगे, वो सारे थॉट्स नहीं है, फियर बेस्ड थॉट्स नहीं है, इट्स एम्पावरिंग बेस्ड थॉट्स हैं। फिर मुझे याद है कि लास्ट डे था 3rd of May, और मैं ऑफिस में थी, अलेख्या घर पे थी, उनका ख्याल रख रहे थे, और ऑलरेडी शाम के समय उन्होंने अपना बॉडी वेकेट कर लिया था, जैसे एक बहुत ही करके लंबी सांसें ली और वापस आए। वो तो पापा तो मोनो एक्टर रहे, हमें लगा कि क्या यार ये भी क्या, आप मतलब क्या गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ, क्या इमोशंस के साथ खेल रहे हो करके हम भी जोक कर रहे थे। और मैं यहाँ पे थी क्योंकि मैं ऑफिस में थी, क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस जाने थे उस समय पे, मैंने बोला मैं एडिट करके आऊँगी, आराम से आ जाऊँगी, आप लोग टेक केयर करो। बट एक बहुत ही सिंसियर कॉल था अलेख्या की तरफ से, अमूल्या
अभी आ जाओ, प्लीज़ कम नाउ। तो मैंने बोला ओके। फिर भी मैंने 1 घंटा डिले करके मैं फिर घर गई। लेकिन पापा 6 बजे ऑलरेडी उन्होंने वेकेट कर लिया था, वो वापस आए। और क्यों, आपको आगे समझ में आएगा। मैं घर पहुंची, तब अम्मा अलेख्या ने खाना नहीं खाया था, करीब 8 साढ़े 8 बज गए थे। उन्होंने खाना नहीं खाया तो मैंने बोला जाओ आप लोग खा लो, मैं बाद में खाऊंगी, मेरा मन नहीं है, कुछ तो मैंने छुटपुट खा लिया था। तो सिर्फ मैं और पापा थे, और वो बहुत तेज़ सांसें ले रहे थे, कुछ और डिटीरियरेट हालत मुझे नज़र आ रही थी। तो मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने बोला पापा आप रुक जाओ, बहुत काम है, बहुत काम करना है हमें। अभी साई भी, मेरा मुँह बोला भाई साई भी आ गया है, बहुत काम करना है, पीएम हिंदी को लोगों तक पहुंचाना है, सभी साथ मिलकर करेंगे। मैं उनको ये बातें बता रही थी, ऐसी बातें बता रही थी कि वो रुक जाए। फिर सडनली मेरे मन में एक विचार आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ब्रह्म ज्ञानी को बता रही हूँ कि वो रुक जाए, उसको पता नहीं है क्या? सब पता है आत्मा को। तो फिर मैंने इमीडिएटली स्विच किया कि पापा अगर आपको जाना है ना, आप चले जाओ। और उसके पहले पापा मुझे आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब मैंने ये शब्द बोला कि मैं आपके साथ हूँ, उन्होंने मेरी तरफ आंखें मिलाए और धीरे धीरे उन्होंने आगे बॉडी आगे की तरफ लेके आए और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। हमने तो फिल्मों में ही देखा है कि कैसे चेक करना है कि सांसें चल रही है नहीं चल रही है। तो सभी, मैं जल्दी से लेख्या और अम्मा को बुलाया जल्दी आ जाओ करके, और फिर हमने देखा कि ओके, अलग अलग साइन से देखा कि ओके वो नहीं है। उसी समय पे डॉक्टर एस रंजन जो हमारे पीएसएसएम में एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उनको ही बुलाया कि ही डिक्लेयर्ड हिम दैट ही इज नो मोर। और फिर पत्री जी को हमने कॉल किया कि पत्री सर, मैंने ही बात किया सर से उस समय पे, और सर से बोला कि सर शास्त्री जी इज़ नॉट ब्रीदिंग एंड ही सेड बी विथ नेचर बाबा। और पहले एक समय में मुझे 1 सेकंड के लिए मुझे बहुत गुस्सा आया पत्री सर की तरफ कि भाई कैसा आदमी है यार, पापा है नहीं, ना ही केवल कंसोल करना, वो बी विथ नेचर बोल रहे हैं। 1 सेकंड का थॉट था एंड आई एम वेरी हैप्पी वो थॉट आया, क्योंकि वो आपको ह्यूमन दिलाता है। मैं कुछ ज़बरदस्ती का भगवान नहीं बन रही हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे वो थॉट आया इमीडिएटली, हाफ अ सेकेंड में वो थॉट चेंज हुआ कि यस सर, बिल्कुल सर। ही सेड आई विल टॉक टू यू टुमारो। ओके ठीक है करके हमने फ़ोन रख दिया। फिर वी डिड नो सेरेमनीज, मैंने और इलेख्या ने साथ मिलकर उनका बॉडी जलाया। उनके कोई फैमिली, पापा के कोई फैमिली मेम्बर नहीं थे, हमारे कोई फैमिली मेम्बर नहीं थे, केवल दोस्त थे। हमने ही शरीर को जलाने के लिए शमशान लेके गए, अच्छे से गाना गाते हुए, हंसी मजाक करते हुए हमने उनको जाने दिया, क्योंकि आत्मा तो इमीडिएटली चला गया था, क्योंकि इतनी हायर एवॉल्व सोल है। 13 दिन कुछ भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एज मेडिटेटर्स कि क्या सही है। यस, एज ए ट्रेडिशन ये सही है, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि ये अल्टीमेट है, कि जब हम शरीर है ही नहीं तो किस चीज़ के लिए हम रो रहे हैं। तो कोई रोना नहीं, ऐसे नहीं कि मैं इमोशनलेस हो गई। मेरे मन में एक डाउट भी था कि पापा अगर उन्होंने 6 बजे विकेट किया, वो रुके क्यों? तो कुछ महीनों बाद जब मैंने पत्री सर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि मैं उनकी गुरु थी पिछले लाइफ में, और उनका विश था कि इस लाइफ टाइम में वो मेरे हाथों जाए। तो उनका विश पूरा करने के लिए वो शरीर में रहे। तो यही देखिए कि कैसी एक आत्मा इच्छा खत्म होने तक वो रुकती है यहाँ पर। तो दैट इज़ अ टेस्टिमेंट कि पत्री सर ने कंफर्म किया। तो यस, उनका जो विश है वो पूरा होके वो गए। यस। अमूल्या, आपने अपने पिताजी का ये जो अनुभव था मृत्यु का, ये शेयर किया। आपका कुछ और अनुभव भी है मृत्यु के बारे में, हम उसको भी जानना चाहते हैं। तो करीब 2021 में मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, जब एक शूट होना था पीएमसी हिंदी ऑफिस में। मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, थोड़ा मतलब नहा के बस निकली थी, जूस पिया था, और पता नहीं मैं बस रेडी ही हो रही थी, सब कुछ कोऑर्डिनेट सब कुछ कर लिया था।
लेकिन मैं अम्मा को भी बोला कि मैं ना कुछ डिफरेंट फील कर रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, 2 मिनट मेडिटेशन करके निकल जाना। तो अम्मा के बगल में ही बैठी थी मैं बैठी ध्यान में, बस 2 मिनट ही हुए थे और मेरा शरीर ऐसे गिर गया। तो अम्मा ने फट थड़ कर की आवाज़ सुनाई दी होगी, तो वो भी उठ गई थी। मुझे सब कुछ अवेयरनेस है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, और मैं लेट गई। उन्होंने मेरे पैर दोनों ऊपर किए और मैं अपने शरीर में नहीं थी, मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं थी। मैं अपने शरीर को देख पा रही थी। मेरे आसपास में पंकज भैया थे, अम्मा मेरे बगल में थी, और मैं अपने आप को धीरे धीरे अपने शरीर से अलग महसूस करने लगी। और धीरे धीरे मैं पोर्टल्स क्रॉस कर रही थी, और एक एक पोर्टल क्रॉस करने के बाद मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिजिकली वो रोना आ रहा था, और मैं शरीर में हूँ नहीं, लेकिन वो फिजिकली रोना आ रहा था। और अम्मा वो देख रही थी, बिल्कुल मेरे सामने थी, और मैं जब इतनी ज़ोर से रो रही, वो भी रो रहे हैं कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और फिर मेरा नॉर्मल हो गया, फिर मैं क्रॉस किया पोर्टल, फिर मैंने रोना चालू किया, फिर बंद हुआ। फिर ऐसे 3-4 बार वो हुआ जब मैं हर एक पोर्टल क्रॉस कर रही थी, और मैं देख रही थी कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे। फिर सडनली एक थॉट मेरे मन में आया कि अरे बट मैं ऑफिस के काम को थोड़ा मैं डेलीगेट कर दूँ, बस फिर मैं आई एम रेडी टू लीव, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बस वो काम मैं डेलीगेट कर दूँ, बस मुझे और थोड़ा समय दे दो, मैं डेलीगेट कर दूँ। खुद पे हंसी आ रही थी कि क्या भाई, अगर जाना है तो इमीडिएटली जाना है, क्या क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो वही मेरे अंदर मन में भी था। तो ये करीब मैं बोल सकती हूँ 10 बजे मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी। फिर मुझे याद है अलेख्या भी आई थी, देवजानी आंटी भी आई थी, क्योंकि शूट था ऑफिस में। तो मैं इंडिकेट करते हुए बताया कि आईज, मैंने तब भी आईज खुला रखा, आईज बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपने आईज बंद करूंगी मैं नहीं रहूंगी। मुझे पता था, ये कुछ इंट्यूशन था मेरे अंदर कि मैं अगर आंखें बंद कर दूं मैं नहीं रहूंगी। तो मैंने आंखें खुले रखे, मेरे सामने मैं देख रही हूँ, मैं आईज मूव हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ वहाँ। मुझे पता याद है अभिषेक भी आया, नमन भी आया, उनको मीटिंग के लिए जाना था। बोले मैं जाऊँ या मतलब बता दो जाऊँ नहीं जाऊँ। मैंने बोला मैं कुछ तो मैंने किया, उनको जो इंडिकेट हुआ कि वो गए फिर मीटिंग के लिए। और मुझे याद है इवन पत्री जी को कॉल किया था अम्मा ने उस समय कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है सर, और उन्होंने कहा टेक रेस्ट। तो अम्मा मन में सोच रही होगी कि टेक रेस्ट फॉर एवर टेक रेस्ट अभी के लिए, तो काफ़ी डिकोडेड मैसेज, वो सर तो 2 लाइन में बात करते हैं। तो ठीक है ओके करके रख दिया। तो अम्मा भी उस स्थिति में थी कि क्या समझूं मैं इससे, लेकिन दैट इज़ अ थिंग, द स्ट्रेंथ मेडिटेशन आपको देता है कि आप हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हो। फिर ये करीब 1 बजे अराउंड जब लंच, अम्मा ने तब भी मतलब देखो नॉर्मल उन्होंने अपना रूटीन रखा, खाना बनाना है सभी को भेजना है करके, वो खाना बनाई और उन्होंने प्लेट में रखा। उन्होंने पता नहीं इंडिकेट किया कि खाना खाओगी क्या, क्योंकि मेरे आंखें खुले थे, उनको लगा कुछ तो रिएक्ट करेगी वो। तो पता नहीं उन्होंने मेरे आंखों से क्या समझ में आया, तो वो खाना लेके आई। पता नहीं क्या किया उन्होंने शरीर के साथ, मेरे शरीर को सीधा किया और मुंह खुलवाया मेरा। मुंह हाथ से उन्होंने मेरा मुंह खोला और खाना धीरे धीरे डालने लगी। ऐसे डाला उन्होंने, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा खाना डाला, फिर पता नहीं अपने आप मेरा मुंह खुल गया। मुंह खुलते उन्होंने थोड़ा 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 खिलाया, जितना बहुत ही कम खिलाया बट खिलाया। मेरे अंदर कुछ एनर्जी जागी। फिर वापस से उन्होंने मुझे लिटा दिया और करीब शाम के 7 बजे तक मैं उस स्थिति में थी और वापस अराउंड 7 o'clock मैं अपने शरीर में आई। तो मेरे इंडिकेशन तो मेरे आसपास के लोग ही हैं जो बताए कि अब करीब इतना समय हुआ है करके, उन्होंने ही बताया मुझे। और करीब 7 o'clock में मैं वापस आई अपने शरीर में। तो यस, दैट इज़ क्या सीखा मैंने इससे कि मे बी पीएमसी हिंदी को चलाने के लिए कुछ अलग एनर्जी चाहिए अब, और मैंने एक वॉक इन एक्सपीरियंस है ये। तो वो आत्मा जो थी वो जाकर एक नई आत्मा मेरे अंदर प्रवेश करी। तो बहुत लोग स्ट्रेंजर्स अमंग अस अगर किताब पढ़ेंगे वॉक इन्स के बारे में जान सकेंगे कि दिस इज़ अ वेरी रियल थिंग, हर एक आत्मा के साथ होता है ये, लेकिन हम बस अवेयर नहीं रहते क्योंकि हम
स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, बस आप अवेयरनेस में रहते हैं और उसको होने देते हैं। अमूल्या, आपके इस अनुभव से हमें ही बहुत अचंभे में है कि ये हुआ कैसे। एक थ्रिल सी आ रही है और हम जानना चाहते हैं कि उसके बाद आपकी पीएमसी हिंदी में आगे क्या प्रोग्रेस हुई, आप कैसे कार्य कर रही हैं उसमें? जी, पीएमसी हिंदी तो सर ने बार बार जब हम 2020 से लेके जब सर के साथ समय और ज़्यादा बिताने लगे, क्योंकि वो विजन जो सर दिखाना चाहते थे उसको लेके आना। अब मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी, एमबीए ख़त्म करने के बाद कॉर्पोरेट जॉब में थी, फिर बीच में कोरोना भी हो गया और मैं एक ऐसी स्थिति में थी कि मैं अभी नहीं कंटिन्यू कर सकती वो जॉब, क्योंकि अब मेरा पूरा मार्ग बदल गया है। मैं साइमल्टेनियसली जॉब के साथ साथ पीएमसी हिंदी को ग्रो कर रही थी घर बैठे यूट्यूब चैनल को। लेकिन जब सर ने बोला ये सैटेलाइट चैनल, ये पब्लिकली सभी तक पहुंचना है, तो मैंने और इलेख्या दोनों ने रियलाइज़ किया कि ये एक कॉर्पोरेट जॉब के साथ नहीं हो, क्योंकि अंदर ही अंदर हम जान चुके थे कि ये हमारा पर्पस है, ये हमें करना ही है। और पत्री सर ने भी यही बताया था कि तो 2019 के दिसंबर में सर ने बोला और 6 मंथ्स उन्होंने कहा, और 6 मंथ्स में क्या होगा, कोरोना हुआ था और सर सब कुछ जानते हैं। और हम राइट एट दैट पॉइंट अराउंड जून में ही मैंने अपना जॉब छोड़ा। और यस, तो पीएमसी एक ऊर्जा चैनल है, ये हम जानते हैं, लेकिन हमने अनुभव किया, अगेन हर एक चीज़ मेरे लिए अनुभव है, और अनुभव किया है कि कैसे एक मिराक्युलस थॉट से एक ऑफिस खुलना। मुझे याद है हम घर बैठे ही सर ने डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे 24 आवर्स इंडिया और इंटरनेशनल को मिला के हम 24 आवर्स हमने एक मेडिटेशन का एक पूरा प्रोग्राम रखा। पत्री सर ने सब कुछ सर के निगरानी में हुआ है, सर ने ही बताया। और कैसे लोगों ने मिरेकल्स को होते हुए देखा है, बिकॉज उस समय पे नरेंद्र मोदी जी ने एक लेटर भेजा था, इनक्रेडिबल इंडिया से पार्टनरशिप हुई थी, उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड के साथ पार्टनरशिप हुई थी, हर एक पर्सन जुड़ गया था इस प्रयास से। और धीरे धीरे जैसे पत्री सर ने कहा था ऑफिस लेना है, पीएमसी तेलुगु के ऑफिस को देखते थे हम बहुत खुश होते थे, अच्छा वेरी नाइस ऑफिस। हम जब जाते थे कि वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस भी हो सकता है, ऐसा दिखता है ऑफिस, मिराक्युलस ऑफिस कैसा होता है करके तेलुगु को देख के हम खुश होते थे। लेकिन जब सर ने बोला ये हमें लेके आना है, नेशनल ऑफिस होना है करके, तो जब हम तो छोटा सोच रहे थे जब हम ऑफिस ले रहे थे, लेकिन सर ने बोला नो, आई वांट अ बिग ऑफिस, ऐसा होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्टूडियो होना चाहिए। सर ने सब कुछ विजन बताया, लेकिन वो है ना कि आप उस स्थिति में नहीं हो तब आप बिलीव नहीं कर पाते हो। लेकिन यस, क्योंकि हमने इतने एक्सपीरियंसेस सर के साथ किए कि सर ने अगर बोला है तो ये होना ही, ये होगा ही। और ऐसे हमें ऑफिस मिलना, हमारे ग्रेट मतलब लैंडलॉर्ड्स भी हम कितना सपोर्टिव है, जानते हैं कि हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। एक पूरे बेसमेंट को एक ऑफिस के हमें कोई जानकारी नहीं है एक ऑफिस कैसे बनाना है, एक स्टूडियो स्पेस कैसे बनाते हैं। यस, मैं मीडिया लाइन में हूँ तो मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन एक सेटअप करना फ्रॉम स्क्रैच एब्सोल्युटली न्यू एक्सपीरियंस है। तो जैसे पीएसएसएम की शुरुआत एक्चुअली साउथ इंडिया में हुई थी, तो साउथ इंडिया में क्या है, पत्री जी भी वहीं जन्मे थे, तो लोग पत्री जी के साथ साथ पीएसएसएम मूवमेंट, ध्यान प्रचार को जानते थे। लेकिन उत्तर भारत में सर के शब्द हैं ये कि पीएमसी पहले आया फिर पीएसएसएम आया, तो इसलिए लोग पीएमसी को पहले जानते हैं, पीएमसी का विस्तार। और मुझे याद है कि जब उन्होंने पत्री सर ने कहा था आई वांट दिस इज 24/7, पहले तो हम यूट्यूब चैनल चला रहे थे, फिर यूट्यूब चैनल के साथ जब उन्होंने बोला 24/7, तब एनर्जी चेंज हो गया। ओके, तो विच मीन्स 24/7 हमें चीज़ें चलानी है। और मेडिटेशन में मुझे टीवी शोज जो अभी नज़र आ रहे हैं, जैसे आत्मा की यात्रा, भी मुझे मेडिटेशन में आते थे कि ये शो का नाम है, कैसे इसको प्रमोट करना है, कैसे एक्सपीरियंसेस लाने हैं। और मस्ती की पाठशाला, किड्स के लिए आना चाहिए शो, और किड्स के शो में कैसा होना चाहिए, एक आधे घंटे का शो वो भी आया कि कहानी टाइम, बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद हैं, और ध्यान शब्द ना इस्तेमाल कर अपना टाइम, तो कहानी टाइम, अपना टाइम, मस्ती टाइम,
तो ये सब मेडिटेशन में हुआ। राइट टाइम पे जब कोरोना के समय पे हमने मृत्यु शो लॉन्च किया, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मृत्यु को कैसे फेस करें, मृत्यु जो फैमिली मेंबर्स में होता है उसको कैसे फेस करें, उस शो के माध्यम से कितने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है केवल ज्ञान से। देखिए मेरे जीवन में जब ज्ञान आया और जब सिचुएशन आया, मैं उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं तैयार थी। सिमिलरली हमारा काम पीएमसी हिंदी के द्वारा है कि ज्ञान सभी तक पहुंचाना है और अनुभव, क्योंकि आप कनेक्ट उसी से होते हो। एक है ज्ञान सुनना, ठीक है, ग्रंथों में लिखा है, बुक्स में लिखा है, और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, देन दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीएमसी। कि आप सेलिब्रिटीज को नहीं देखते हो चैनल पर, आप फेमस लोग को नहीं देखते हो, आप ऑथेंटिक रियल एक्सपीरियंसेस सुनते हो, जहाँ पे ध्यान के माध्यम से तन की स्वस्थता, मन की शांति, रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट्स, और समथिंग जो एक आम तौर पर घर में बात नहीं होती मृत्यु के बारे में, उसके बारे में हम ओपनली बात करते हैं, ऐसे टॉपिक्स के बारे में, और दूसरे गुरुओं को इनवाइट करते हैं। ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पे आप दूसरे गुरुओं को बेझिझक, उनको सेंसर ना करते हुए उनके अनुभव, उनके ज्ञान को सुनना। दैट इज व्हाट द ब्यूटी इज। इतने सारे पुस्तकों के बारे में, स्वाध्याय का जो शो है, इतने सारे बुक्स के बारे में हमने कवर किया है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीएमसी कि केवल एक चैनल नहीं है। तो मतलब अगेन मेरे पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ आई फील अ डिफरेंट एनर्जी। मेरा पर्पस भी जुड़ा है इसके साथ कि क्यों मैंने कैमरा सीखा, क्यों मेरे दोस्त इसी लाइन में है, क्यों मैंने सज्जन सांगत्य मेरी तो वैसी हुई है, मैं चाहा नहीं लेकिन वो ऑटोमेटिकली होता चला गया, और मैं उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि क्यों मैंने वो एक्सपीरियंसेस किए। और मेरे दोस्तों ने ही, जो सिनेमाटोग्राफर हैं बॉम्बे में, वो ही उन्होंने स्टूडियो को कैसे स्थापित करना है, राइट चीज़ें क्या होनी चाहिए, राइट कॉन्टैक्ट्स, ताकि हमारे बिगर पर्पस के लिए सॉल्व हो सके। तो मेरा पर्पस यही है कि सभी तक ज्ञान पहुंचाना है, वो संगीत हो, वो डांस हो, वो मीडिया हो, किसी चीज़ के भी माध्यम से किसी की जिंदगी बदलनी चाहिए। अमूल्या, जैसा कि अभी हम जान रहे हैं कि आपने पीएमसी हिंदी की स्थापना भी हो गई और अलग अलग तरीके के शोज़ की भी इंट्यूशंस आपके पास आती थी मेडिटेशन के माध्यम से। तो जो हमारा प्रेरणा स्तोत्र है पत्री जी, जिन्होंने ये आपको रास्ता दिखाया, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनके योगदान क्या था, वो आपको कैसे और आगे प्रेरित करते थे। पत्री जी हर हफ्ते कॉल करते थे, पूछते थे कि क्या चल रहा है, क्योंकि उस समय पे कोरोना का भी समय था। बहुत लोग जैसे टीम को भी ग्रो कर रहे हैं, मास्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करने के लिए, शोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सर के जो वर्ड्स हैं और ज़्यादा रिफाइन होते गए। तो सर बोलते थे कि 70-80 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, उन सभी तक ध्यान पहुंचना चाहिए, और ये माध्यम बनेगा पीएमसी हिंदी। सर जैसे बोलते थे कि नॉर्थ इंडिया में पीएमसी हिंदी पहले आएगा और ये पीएसएसएम के बारे में बताएगा, हमारे प्रचार प्रसार के बारे में बताएगा। तो इसी को ना पाशुपतास्त्र बोलते थे, पशुपति का अस्त्र, पीएमसी हिंदी को। तो हर बार कुछ ना कुछ एक रिफाइंड वे में क्या काम होना है, क्या क्या लोगों तक पहुंचना है। सर हमेशा ये बोलते थे कि आई वॉन्ट अ सैटेलाइट चैनल, पीएमसी हिंदी सैटेलाइट कब होगा कब होगा कब होगा। तो हमें पता है कि सैटेलाइट होना एक वाइट एलिफेंट की तरह है, कि ये बस चलता रहेगा और ज़माना है ओटीटी का। तो हमेशा हमारे मन में होता था, पहले देखिए दोनों तरफ होता है, एक है सरेंडर, एक क्वेश्चन, दोनों साइमल्टेनियसली चलते थे। तो सर को बोलते थे कि सर ओटीटी करे क्या, सर को एक्सप्लेन करते थे ये क्या है, ओटीटी क्या होता है, सब एक्सप्लेन करते थे, ऐप होना चाहिए वो सब। सर ने बोला नहीं, आई वांट सैटेलाइट। तो सर के हर एक शब्द के पीछे एक अर्थ है, क्योंकि तेलुगु चैनल मैंने देखा था ध्यान महाचक्रम में, पीएमसी तेलुगु आने से पहले जो ध्यान महाचक्रम में लोग आते थे वर्सेस जब पीएमसी तेलुगु आने के बाद लाखों लोग बढ़े। जो लोग एक्चुअली इवेंट में आते थे वो पीएमसी देखकर आते थे, टेलीविजन चैनल में देखकर, टेलीविजन चैनल को देखकर वो इवेंट में आते थे। तो ऐसे लाखों लोग बढ़ गए और सभी लोग
अपने घर बैठे उसको एंजॉय कर रहे थे। तो सर वही बोले, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पीएमसी देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। पहले हमें ये सिर्फ शब्द लगता था, लेकिन जब हमने अनुभव सुनने शुरू किए हिंदी में, पूरे इंडिया लेवल में इतने सारे लोग, मैं बोल सकती हूँ, हेलो पीएमसी एक शो अगेन ध्यान में आया था कि हमें लाइव जो भी लोगों के सवाल है, देखो टीवी चैनल 24/7 चल रहा है, किसी के पास सवाल है तो सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो लाइव में हमने एक नंबर फ्लैश किया कि इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। तो हमें एक्चुअली टाटा प्ले और जियो, सिटी, डेन नेटवर्क, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आने के बाद हमें लगा कि लोग तक हम पहुंच भी रहे कि नहीं, अंदर डाउट होता था। लेकिन जब ये हेलो पीएम्स में लोग कॉल करते थे, ऐसी ऐसी जगहों से लोग कॉल करते हैं और लोग बेनिफिट ले रहे हैं। मैम मैं चैनल देख रही हूँ और मैं जानना चाहती हूँ, ये सवाल है मेरा। तो इतना अच्छा लगता था कि लोगों तक ध्यान पहुंच रहा है, ये ज्ञान पहुंच रहा है। क्योंकि इसलिए हमने शोज का ऐसी, जैसे हम एक थाली होती है, सर ये हमेशा बोलते हैं कि ये थाली में जैसे नमकीन चीज होती है, खट्टी चीज होती है, तीखी चीज होती है, हर एक चीज फाइनली एक भोग बनता है। तो वैसे ही पीएमसी हिंदी में ऐसा होना है। तो ऐसे ऐसे एक एक शो डेवलप होते होते ऐसे लोग, कोई संत कबीर से कनेक्ट करे, कोई श्री गुरु नानक देव जी से कनेक्ट करे, हर एक कोई ना कोई एक कनेक्शन के साथ आते हैं और उससे ध्यान से जुड़ जाता है। हर एक कम्युनिटी के लोग, ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ धर्म से लेना देना ही नहीं है। तो सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, हर एक के लिए है ये चैनल। तो हमारा एक्चुअली हम धर्म से आगे बढ़ चुके हैं। धर्म अलग वाला धर्म हम जान के, हमारा धर्म है कि ये सभी तक पहुंचे। सो सर हमेशा, जैसे लॉकडाउन के समय में एक दिवाली के दिन पत्री जी ने एक इवेंट रखने को कहा पीएमसी हिंदी ऑफिस में, और 300 से ज़्यादा लोग इस ऑफिस में आए हैं और अपना अनुभव साझा किए, और ये सारे लोग पीएमसी हिंदी देखकर आए हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा, मास्टर बनों के द्वारा कितने सारे लोग, कहाँ के लोग ध्यान से जुड़ रहे हैं। हम बहुत तकलीफ में हैं, वो तकलीफ से बाहर आने का माध्यम, जब मैंने वो एक्सपीरियंस सुना, जब वो मैंने ज्ञान सुना, तो उससे बाहर। तो पत्री जी हमेशा गाइड करते हैं। पत्री जी ने 2022 में जब अपना शरीर भी छोड़ा, हमें बीच में एक क्वेश्चन मार्क बोल सकते हो, सारे पीएमसीज को लगा कि ओके अभी कैसे चलेगा, क्योंकि सर का जो पुश रहता है वो हमेशा क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक मोड पे हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब सर के बिना कैसे होगा। बहुत लोगों ने क्वेश्चन ये भी किया कि पीएसएसएम चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके आगे कौन लेके जाएगा। लेकिन पीएसएसएम में ऐसा नहीं है कि उसके बाद कौन लेके जाएगा, ऐसे कोई गद्दी संभालने वाला नहीं है। ये एक मूवमेंट है जो लोगों से चलता है। तो इतना ट्रस्ट है पत्री सर को कि हम मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे ही। इतना ट्रस्ट एक गुरु को अपने मास्टर्स पर होता है, एंड सर ने दिखाया है। और अभी भी हर एक दिन ये मूवमेंट 10 टाइम्स मैं बोल सकती हूँ ग्रो हुआ है। पत्री जी की बॉडी वेकेट करने के बाद इतने सारे लोग पीएमसी के द्वारा जुड़े हैं, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, हिंदी, अब बाकी सारे जो यूट्यूब चैनल्स के द्वारा इतने सारे लोग ध्यान में जुड़े हैं। सो सर ने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया है, यह है पीएमसी, एंड हम सिर्फ विटनेस हैं उसके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हम इनवाइट करते हैं और हर एक पर्सन इंजॉय करता है कि ऐसा चैनल हो भी सकता है क्या। जैसे मैंने कहा था, मुझे डाउट होता था पीएसएसएम ऐसा हो भी सकता है क्या, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो भी सकता है, और हमने ये सिद्ध किया है कि एक चैनल ऐसा हो सकता है। इतने सारे लोग, 40 से ज़्यादा लोग पीएमसी हिंदी में काम करते हैं, और हम सभी लोग ध्यान को एक दिनचर्या का पार्ट है, क्योंकि कंटेंट तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और मिराकुलस ही है। साथ में दिन की शुरुआत हम ध्यान से करते हैं, पत्री सर के कॉन्सेप्ट सुनते हैं, जो भी इंटरव्यू से पहले हम मेडिटेट करते हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे रूट्स इतने स्ट्रांग है। एंड सर ने हमेशा एक ज्ञान के द्वारा और कितने सारे लोगों के ध्यान में वो आकर उन्होंने मैसेजेस दिए हैं। तो आई एम सो हैप्पी दैट ये मूवमेंट ऐसे ग्रो हो रहा है, एंड हम सभी का सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि ये साथ मिलकर ही होगा। पीएमसी हिंदी आने के बाद 150 प्लस नॉर्थ इंडियन सेंटर्स खुले हैं,
इतने सारे लोग ध्यान के केंद्र खोलकर, ध्यान कर कर केंद्र खोलकर और प्रचार कर रहे हैं। ये केवल एक चैनल एक कोने में नहीं है, इसके द्वारा और लोग इंस्पायर होकर और काम कर रहे हैं। तो सर ने टैगलाइन जो दिया है पीएमसी हिंदी का, घर घर में सत्य का दर्शन, घर घर में होगा सत्य का दर्शन, क्योंकि शाकाहार बहुत बहुत जरूरी है। बद्री सर हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि शाकाहारी होना जरूरी है, वो भी हम चैनल के द्वारा हम बताते हैं। पिरामिड्स के बारे में, पिरामिड एनर्जी के द्वारा सर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि आप हर एक को पिरामिड के द्वारा, जैसे हम मंदिर, मस्जिद, हम गुरुद्वारा जाते हैं और हम धर्म को याद रखते हैं, गुरुओं को याद रखते हैं, लेकिन जब हम पिरामिड जाएंगे हम ध्यान को याद रखते हैं। तो कई पिरामिड सेंटर, जैसे मैंने कहा था, वो और बहुत सारे पिरामिड्स के स्टोरीज, ऑथेंटिक स्टोरीज लेकर आना। और साथ में जैसे ध्यान है, ध्यान के अनुभव, सर हमेशा टारगेट देते थे 10,000 एक्सपीरियंसेस मुझे चाहिए, 10,000 एक्सपीरियंसेस। तो हर एक जगह पर जहाँ पर भी इवेंट होता है, हम कैमरा टीम होती है और रिकॉर्ड करती है। तो मैं इंडिविजुअली मैं याद करूं कि मैं खुद अकेले होते हुए उस समय पे सभी लोग इवेंट में आ रहे हैं तो एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करती थी। सर इंटेंशन पर फोकस करते थे कि इंटेंशन यही कि सभी एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए। तो वो 2010 हो या 2024 हो, एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड होने से उस एक्सपीरियंस के द्वारा लोग इंस्पायर होंगे और इंस्पिरेशन के द्वारा वो खुद ध्यान में आएंगे, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं और दैट इज द विजन। मैं हमेशा सोचती थी कि ये इतना बड़ा विजन सर आपने हम सभी को पर्सनली बताया है, लेकिन अगर दुनिया को दिखाना है वो कैसे दिखाएंगे? सर सेड अपना सत्य बोलो, सभी लोग जानेंगे सत्य को। दैट्स ऑल दैट हर एक पिरामिड मास्टर का सपोर्ट है पीएमसी हिंदी में इसको बनाने में। इट्स अ कम्प्लीटली क्राउड फंडेड थिंग और सपोर्ट चाहिए और विस्तार। अगर हम अभी 5 करोड़ घरों में टाटा प्ले के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन अब 70 करोड़ घरों तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचेंगे? सभी लोग साथ मिलके करेंगे। क्योंकि मैंने एक बीच में हमें मैसेज आया था एक ऑटो ड्राइवर का, उन्होंने कहा कि मैंने ये चैनल देखा और मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। हमने बोला ऑटो ड्राइवर, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लग रहा है ध्यान? हमने कुछ नहीं बोला उनको। उन्होंने बोला नहीं, कि दसवंत के बारे में जानते हो। उन्होंने कहा कि मैं 10 रुपए रखूंगा और मैं मंथली कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ ताकि लोग इससे बेनिफिट हो। तो ये इतना ब्यूटीफुल थॉट है। एक ऑटो ड्राइवर एक कोने में एक चैनल देखकर उसने एक बेनिफिट किया, तो उसने रियलाइज किया अगर मैंने बेनिफिट किया है और लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मुझे पता है हर एक चीज करने के लिए विटामिन एम की जरूरत है, तो उसको ब्लॉक ना समझते हुए उसको एक एनर्जी समझते हुए एनर्जी के द्वारा उनका पॉजिटिव एनर्जी चैनल में जुड़ा। तो ऐसे हम हर एक पर्सन को, और ऐसी कितने स्टोरीज हैं, लोगों ने इतने सारे स्टोरीज कि कैसे ये चैनल अभी जो हम सब देख रहे हैं इसका विस्तार एक छोटे से कमरे से शुरू होकर अभी ऐसा हुआ है और बहुत कुछ करना है, हमें करोड़ों लोगों तक पहुंचना है। सो कैसे होगा? यस डेफिनेटली बहुत नकारात्मक सोच आने में एक समय लगता है बस, और कुछ नहीं, एक थॉट। लेकिन मिराक्युलस सर का विजन आगे लेके जाना है तो हमेशा हमें मिराक्युलस रहना है। तो हमेशा मैं पर्सनली ध्यान कंटिन्यू रखते हुए वो मिराक्युलस विजन को विजुलाइज करती हूँ। सर ने कहा 1000 लोग पीएमसी हिंदी में काम करेंगे। अभी करंटली देखो तो मैं 1000 तो एक ड्रीम लगता है, लेकिन सर ने बोला 1000 लोग काम करेंगे, सभी लोग पीएमसी हिंदी के बारे में ही बात करेंगे। तो दीज आर ब्रह्म वाक्य, ये महावाक्य है। उस पे ट्रस्ट करते हो, उसको सरेंडर करते हो, हर एक पिरामिड मास्टर को जुड़ना है, हर एक मास्टर को जुड़ना है। सो दैट इज एंड इट गिव्स सो मच मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन कि हम सब मिलकर ये कर रहे हैं। तो PSSM इज पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी इज PSSM एंड सो मच जॉय कि हमारा पर्पस इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम डेली पूरी एज अ फैमिली भी 7 डेज अ वीक यही सोचते हैं कि कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है, और कुछ और किसी चीज में थॉट है ही नहीं, क्योंकि हमें पर्पस ऑफ लाइफ जान गए हैं कि यही आगे करना है। दूसरे के मुख पर खुशी होनी चाहिए, सभी लोग खुश होना चाहिए, सभी लोग डिजीज फ्री होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर दवाई मुक्त जीवन हम जी रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल रहा है, तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। एंड दैट इज अ ब्यूटी
हर एक, मतलब ये ना ही केवल भारत में, एक्चुअली ग्लोबली लेस्टर सिटी में ध्यान का प्रचार प्रसार हुआ। ये डॉक्टर जीके ने हमें बताया, जो यूके में रहते हैं। उन्होंने बताया कि लेस्टर सिटी में कई मास्टर्स हैं जो ऑलरेडी पीएमसी हिंदी देख रहे हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। तो ये ग्लोबली जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत है तो सिर्फ भारत है, ग्लोबली जा रहा है। तो दैट इज़ अ ब्यूटी कि हमें सिर्फ काम करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल ध्यान से जुड़ना है। एंड एवरी सिंगल डे आई एम ओनली सीइंग मिरेकल्स। अगर आप नकारात्मक चीज़ें पे फोकस करते हो आपको वही दिखता है, लेकिन जब आप मिरेकल्स पे फोकस करते हो आपको वही दिखता है। मैं सिर्फ मिरेकल्स देख रही हूँ और मिरेकल्स और मिराकुलस लोग मेरे आसपास आ रहे हैं। आप उन्हीं को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। अमूल्या, एक बहुत और ख़ास चीज़ पीएमसी हिंदी के साथ जुड़ी हुई है कि हम सिर्फ जो है केवल इंडिविजुअल नहीं है। एक जैसे पत्री जी का भी जीवन था, संसार में निर्वाण। ये आसान नहीं है। लोग संत महात्मा पहाड़ों पर चले जाते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं, पर पत्री जी का जो विजन था कि संसार में रहते हुए भी हम निर्लिप्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। पीएमसी हिंदी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा, क्योंकि हम सब संसार में रहते हुए ही इसके साथ जुड़े हैं। जैसे शादियां भी हो गई, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, पर फिर भी जुड़े हुए हैं। और हर क्षण, हर मोमेंट पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ भी है। मैंने बीच में शादी भी की, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। संसार में रहते एक निर्वाणी हूँ मैं ग्रंथों को पढ़ती हूँ, उसका अध्ययन करती हूँ, साथ ही मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हूँ और साथ ही एक चैनल को आगे लेके जाने का संकल्प लेती हूँ। तो हम बहुत ही जीरो लोग हैं, हम अपने आप को ज़्यादा ना समझें, लेकिन हमें अपना कर्तव्य निभाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आई हूँ, कुछ क्षणों के लिए मैं आई हूँ धरती पर, तो अपना पूरा कार्य करके ही जाऊंगी। सो यस, मैं बोलने के लिए एक न्यू एज पर्सन हो सकती हूँ, मैं कुछ नहीं पहनती, मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन एक अवेयरनेस के साथ कि यस, आई नो माई पर्पज ऑफ लाइफ एंड आई एम रेडी टू लीव वेन एवर माई टाइम इज देयर। जब भी मेरा टाइम होगा मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो ये सर ने एक सीड जो डाला है, बस अंकुरित हुआ है। एंड हमेशा हम पति जी को याद करते रहेंगे, हमारे अंदर ही है वो, और ये मूवमेंट चलता रहेगा सदियों तक, और हम काम करते रहेंगे सदियों तक, क्योंकि धरती पे स्वर की स्थापना होनी है और हम केवल एक माध्यम है। हमारा काम यही है कि हम बेस्ट माध्यम बने, दैट्स ऑल। सोच बीच में ना आए, नकारात्मकता बीच में ना आए, डिस्ट्रैक्शंस, माया, ये सारे चीज़ें आते हैं जहाँ आप अपने आप को विजन से अलग समझते हैं, जहाँ पे आप वननेस में नहीं रहते और आपको अलग करता है। यही उतार चढ़ाव महसूस किए थे मैंने इस पीएमसी हिंदी की यात्रा में। और ऐसा नहीं है, कठिनाइयाँ नहीं हैं सो टू से, लेकिन उस सत्य को समझने के लिए, परम सत्य को समझने के लिए बीच बीच में बाधाएं आती है। विष हमेशा होता है, उसके बाद अमृत आता है। तो विष तो होगा ही, तो विष तो बिल्कुल था, क्योंकि विजन तो टेस्ट कैसे समझ आएगा? लोगों को अगर इतना बड़ा विजन समझाना है तो आसान नहीं है। हम अगेन माध्यम है। तो ये चीज बार बार एक रिमाइंडर है कि अनंत काल तक है, लेकिन नाव में फोकस करना है। यस, अनंत काल तक है लेकिन नाव में फोकस करना है। एंड अमृत हुआ इसके बाद, एंड इट्स अ ब्यूटी। हम करते रहेंगे काम निरंतर। आशा करते हैं कि ये अमृत पीएमसी हिंदी सब पर बरसाती रहेगी और सब लोग इसका अनुभव लेते रहेंगे और उस प्रसाद को ग्रहण करते रहेंगे, औरों को भी बांटते रहेंगे। तो अमूल्या, बहुत ही सुंदर आपकी ये जर्नी थी। अब हम अंत में आपके माध्यम से लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो जानना चाहते हैं। तो ध्यान आपका पर्पस ऑफ लाइफ के साथ जोड़ेगा। तो पत्री सर के ये लास्ट शब्द भी थे जब उन्होंने दिल्ली में इवेंट किया कि टेक मेडिटेशन सीरियसली। मेडिटेशन केवल एक अभ्यास नहीं,
ये एक लाइफ का आपका पार्ट बनना चाहिए। हर एक समय में आपको ध्यान में रहना है। तो हर एक समय में ध्यान में रहने को माइंडफुलनेस बोलते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ क्षण, कुछ भी नहीं, ज़्यादा क्षण बिताएं ताकि आप और गहराई से अपने आप को जानें। तो जो भी सिचुएशन में आप अभी हैं, दिस टू शैल पास, ये भी पास हो जाएगा। तो दुख में, दर्द में, डिप्रेशन में, नेगेटिव स्थिति में ना रहते हुए ये जानिए ध्यान के द्वारा आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान निरंतर रखिए अपने जिंदगी के पाठ में और बांटते रहिए, क्योंकि जब आप बांटेंगे तभी ये बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर यात्रा के लिए। थैंक यू। दोस्तों, अमूल्या जी की यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा। आशा करते हैं आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे नकारात्मक को हमेशा सकारात्मक में और मिरेकुलस थॉट्स में ले जाइए, अवेयरनेस के साथ अपना जीवन जिए, साक्षी भाव में जिए, और जो आपको मिल रहा है वो आप बांटना भी सीखें। जितना अधिक आप बांटते चले जाएंगे, आपके घड़े के अंदर और ज़्यादा ऊर्जा आती रहेगी, ज्ञान आता रहेगा, और आपका सहयोग घर घर में सत्य के दर्शन में एक बहुत बड़ा काम करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा शो में। अगले एपिसोड में नए पिरामिड मास्टर के साथ। धन्यवाद आप सबका।